एक बार एक उड़नी और उसका बच्चा एक साथ बैठे हुए थे। तभी उड़नी के बच्चे के मन में एक सवाल आया और उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हमारे पीठ पर ये जो कुबड़ है ये किस लिए होती है? उड़नी ने जवाब दिया, बेटा, जब हम रेगिस्तान में दूर का सफ़र करते हैं तो रास्ते में हमें खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलती हैं। उस समय के लिए खाना हमारे कुबड़ में सुरक्षित रहता और सफ़र के दौरान हमें खाने कमी ना हो, इसलिए हमारी पीठ पर ये कुबड़ होती है। माँ का जवाब सुनकर बच्चा कुछ देर शांत रहा, लेकिन अभी कोई और सवाल उसके मन में हिलोरे मार रहा था। उसके बाद वो फिर से बोला। जवाब सुनकर बच्चा कुछ देर शांत रहा, लेकिन अभी कोई और सवाल उसके मन में हिलोरे मार रहा था। उसके बाद वो फिर से बोला, हमारे पैर इतने चौड़े क्यों होते? वो इसलिए बेटा कि रेगिस्तान में चलते समय हमारे पैर रेत में फंसे नहीं और हम आसानी से आगे बढ़ते रहे। इस तरह फिर से जवाब सुनकर बेटा कुछ देर शांत रहा और फिर बोला, माँ, हमारी बरौनी के बाल इतने मोटे और ज़्यादा क्यों होते हैं? बेटा, वो इसलिए कि रेत के कण उड़कर हमारी आँखों में ना पड़े और हमारी आँखें सुरक्षित रहें। अब बेटा सोच में पड़ गया। फिर थोड़ा उदास होते हुए बोला, माँ, अगर ये सब रेगिस्तान के लिए तो हम इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? इस बात का उस उड़ने के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसके जीवन पर उसका नियंत्रण नहीं था। वो इंसान के द्वारा बनाए गए चिड़ियाघर में रह रही थी। ये उसकी इच्छा नहीं थी, ये तो उसकी मजबूरी थी, क्योंकि उसके पास इंसान जैसा दिमाग नहीं होता। लेकिन हम इंसान किसी और के बनाए चिड़ियाघर में क्यों रह रहे हैं? अपने सपनों को दबाकर क्यों हम किसी और के सपने को पूरे करने में दिन रात एक करने में लगे हैं? इंसान का जीवन उसे अपने ढंग से जीने के लिए मिला हुआ, लेकिन चुनौतियों के रेगिस्तान से डरे हुए हम अपनी काबिलियत को ना जाने क्यों ऐसे ही जाने देते हैं। यदि हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो चुनौतियों के रेगिस्तान को पार कर हमें कामयाबी की मंजिल तक पहुंचना ही होगा। उसके लिए हमें अपने हुनर को सही ढंग से और सही स्थान पर दिखाना होगा, तभी हम जीवन में अपने मनचाहे ढंग से जी सकते हैं। अन्यथा हमारी सारी ज़िंदगी दूसरों के यहाँ नौकरी करते ही बीते, या यूँ कहें कि आप किसी और के सपने पूरे करने में ही लगे रहेंगे। तो जितनी जल्दी हो सके पहचानिए अपने हुनर को, निकलिए बाहर अपनी आरामदायक ज़िंदगी से और दिखा दीजिए दुनिया को कि आप सबसे बेहतर। इस दुनिया को आपकी ज़रूरत है और बदल दीजिए अपनी ज़िंदगी में जो कुछ है अपने पाठकों की बदौलत ही। अगर आप नहीं तो मेरा भी कोई वजूद नहीं। बस कमेंट बॉक्स में अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए, ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही रचनाएं लाता रहूं। अगर स्टोरी पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।